हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। Hello, good evening everyone. Myself Ram Pachori and you are all most welcome to Pachori MLT YouTube channel. आज को हमारे को रेट्रोवायरस के बारे में पढ़ना है, जिसमें रेट्रोवायरस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो वायरस है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो आता है। ठीक है, तो रेट्रोवायरस जो है बेसिकली आपके जितने भी ग्रेजुएशन के और जो डिप्लोमास के एग्जाम है उनके अंदर एक फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा आज अपन इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है HIV वायरस का वो किस टाइप का है और कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए आपका HIV वायरस जो है वो एक टाइप का RNA वायरस है और ये जो है रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आपका होता है DNA से RNA का फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो वायरस है वो आपका क्या है, RNA वायरस है और हमारे अंदर जो है मेनली जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल के तौर पर प्रेजेंट है। तो ये जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये पहले क्या करेगा, RNA को DNA के अंदर कन्वर्ट करेगा, जो कि आपका क्या है ट्रांसक्रिप्शन का जस्ट उल्टा है। तो इसीलिए आप इसको क्या कह रहे हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है उसको आप क्या कहते हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हो। ठीक है, ये जनरल चीज है। इसके बाद ये जो है आपका RNA डायरेक्टेड DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि आपके बेसिकली क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रेट्रोविरिडी फैमिली है इसके अंदर दो सब फैमिलीज इन्वॉल्व हैं। एक होती है आपकी ऑर्थोरेट्रोविरिनी और एक होता है स्पोमारेट्रोविरिनी। ये दो फैमिलीज हैं जो सब फैमिलीज के अंदर रेट्रोविरिडी वायरस के उसमें पाई जाती है। कौन कौन सी, एक ऑर्थोरेट्रोविरिनी और एक स्पोमारेट्रोविरिनी। इनके अंदर 7 जेनेरा इन्वॉल्व हैं, जिनमें से 2 जेनेरा जो हैं वो आपके ह्यूमन रेट्रोवायरस के क्या करते हैं, HIV कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि HIV का जो वायरस है उसके अंदर आपके जो है ये जो रेट्रोवायरस है उसके अंदर अपन देखेंगे कि ये जो 7 जेनेरा है इनमें से 2 जो है HIV का इन्फेक्शन कॉज करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये जनरल चीज हो गई। इसके बाद अपन बात करें थोड़ी सी जनरल हिस्ट्री की, तो एड्स जो है वो 1981 के अंदर, एड्स बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि आपकी HIV वायरस की वजह से होता है, वो 1981 के अंदर USA में इसको होमोसेक्सुअल्स और ड्रग एब्यूजर्स के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था। जो HIV नाम था वो आपका 1986 के अंदर इंटरनेशनल कमेटी ऑन वायरस नॉमेनक्लेचर ने इसको जो है HIV नाम दिया था, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसके बाद जो है एक चीज और कि जो द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द ल्यूक मॉन्टेजियर एंड इट्स कलीग ऑफ द पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस इन 1983। यानी कि ये जो आपका एड्स का कॉजेटिव एजेंट है इसको सबसे पहले ल्यूक मॉन्टेजियर और उसके कलीग्स ने क्या किया था, उसे रिपोर्ट किया था। ठीक है, 1983 के अंदर, और इसको नाम दिया था लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। ठीक है, बाद में फिर इसको जो है HIV वायरस के जो है नेम से जाना जाने लगा। पहले अपन इसको जो है लिम्फोडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस के नाम से जानते थे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि इसका जो आपका स्ट्रक्चर है HIV वायरस का वो किस तरीके का होता है। तो जनरली अपन देखें तो ये आपका एक दिखा रखा है, इसके अंदर ये 2 RNA जो है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है पाया जाता है। ठीक है, तो ये 2 RNA है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है न्यूक्लियोकैप्सिड की, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ऊपर जो है आपका न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट है उसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड कह रहे हो, जो P24 एंटीजेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके चारों तरफ एक आउटर सेल न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर की तरफ एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पे P18 एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये हमारे डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपके HIV वायरस के अंदर जब एग्जामिनेशन करना होता है तो हमारे को इन एंटीजेंस का डिटेक्शन करना होता है, जिसके द्वारा आप जो है HIV इन्फेक्शन का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है आउटर कवरिंग ये आपकी न्यूक्लियोकैप्सिड की हो गई। इसके बाद अपन बाहर की तरफ देखें तो इसके अंदर एनवेलप में 2 तरीके के ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रेजेंट होते हैं। इनमें से आउटर वाला जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है उनको आप ग्लाइकोप्रोटीन 120 कहते हैं, और वहीं पर जो है आपका
जो अंदर वाला है उसको आप बोलते हो ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन जो अंदर वाला है, ठीक है। ये देखिए कहाँ है इसका GP120 और ये GP41, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल है उसको आप ग्लाइकोप्रोटीन 41 के नाम से जानते हो, ठीक है। ये जानना चाहिए। अब इसमें देखिए ये जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आउटर कवरिंग के अंदर जो आउटर एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन है वो कौन सा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन 120 हो सकता है, और ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल है वो ग्लाइकोप्रोटीन 41 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है ये जो आपको जनरल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि HIV का प्रेवलेंस जो है वो HIV1 कहाँ ज्यादा पाया जाता है, HIV2 कहाँ प्रेजेंट होता है। तो जो आपकी USA, यूरोप और सेंट्रल अफ्रीका के अंदर HIV1 जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, और HIV2 जो है वो वेस्ट अफ्रीका के अंदर ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन थी HIV की, इसकी मॉर्फोलॉजी की। आपको एग्जाम के अंदर ये जो डायग्राम है HIV के वायरस का वो आपको बना के आना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके लैब डायग्नोसिस और इसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ इसके जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है।